नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने मृच्छिकटिकम के छठे अंक की व्याख्यान को लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, हम लोग इसमें मृच्छिकटिकम प्रसंग में छठे अंक में यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वसंत सेना एक गाड़ी से चारुदत्त के पास मिलने के लिए जाने वाली है और इसी बीच एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, बैलगाड़ी। जब मैं गाड़ी कहता हूं तो उसे यहां पर हम बैलगाड़ी समझें। तो स्थावरक नामक जो एक चेट है वो शकार की गाड़ी लेकर के जा रहा होता है, जिसे कि जल्दी से जल्दी शकार के पास पहुंचना है। शकार हम आप सभी जानते हैं प्रतिनायक है, दुष्ट है, इसलिए वो अपने कार्य में किसी भी प्रकार की हीनता को सहन करने वाला नहीं होगा। इस कारण से जो गाड़ीवान स्थावरक है वो डरा हुआ है। चूंकि रोड पे जाम है, उसकी गाड़ी फंसी रहेगी तो वह क्या करेगा, कैसे अपनी गाड़ी को आगे भगाएगा। तो उसके लिए उसने एक युक्ति सोची, एक मिथ्या, एक माया उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की। एक अनजाने में, शून्य में किसी से बात करते हुए अपना अभिज्ञान कराता है कि मैं जिस गाड़ी को लेकर के जा रहा हूं ये शकार की गाड़ी है। अब जैसे ही दूसरे आगे पीछे के लोग सुनेंगे कि ये शकार की गाड़ी है, उनके मन में भय उत्पन्न होगा और वो अपनी अपनी गाड़ी को इधर उधर करने की कोशिश में लग जाएगा, क्योंकि उनकी गाड़ी हम रोक नहीं सकते। मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रकार वीआईपी मूवमेंट को जान करके या एम्बुलेंस के मूवमेंट को जान करके हम जो गाड़ी रोड पे, सड़क पे जो कार आदि चलाने वाले होते हैं, स्वयं भय से युक्त होकर के उनको हम साइड देने की कोशिश करते हैं, तो इसी प्रकार इस स्थावरक संस्थानक की गाड़ी है, जिसे देख करके आस पड़ोस के जो गाड़ीवान हैं वे इन्हें जगह देने की कोशिश करेंगे। तो इसने एक ये माया, एक जो छल है वह छल प्रकट किया और शून्य में बात करते हुए किसी अजनबी से, किसी अनजाने से, या मान लें कि वह व्यक्ति नहीं है, फिर भी उनसे कन्वर्सेशन क्रिएट करने का एक संवाद रूप यहां पर हम देखते हैं जो स्थावरक चेट अपनाता है। उसे के प्रत्युत्तर में वो कहता है क्या, अरे भाई ये देखो, एशो परह सभिकमिव माम प्रेक्ष्य, कि यह एक दूसरा, यानी एक कोई गाड़ी वाला है दूसरा, कि सभिकमिव यानी जुआरी की तरह, माम प्रेक्ष्य अर्थात जो जुआरी का सभिक कहते हैं, जो बॉस ऑफ गैम्बलिंग होता है, द्यूताध्यक्ष। तो जो दूसरा गाड़ी वाला है वो मानो मुझे द्यूताध्यक्ष समझ करके अचानक ही जुआ छोड़ करके भागे हुए जुआरी के समान, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहां से भाग गया हो। अर्थात कोई गाड़ी वाला था, वो गाड़ी वाला शकार का नाम सुनते ही गाड़ी छोड़ करके भाग गया। तो उसमें बड़ी सुंदर टिप्पणी करते हुए कहता है कि जिस प्रकार द्यूताध्यक्ष को देख करके जुए में हारने वाला व्यक्ति अपने को छिपाते हुए, आत्मानम अपवार्य, अपने को लुकते छिपाते हुए किसी और जगह भाग जाता है ताकि वो द्यूताध्यक्ष पकड़ करके मेरे से पैसे की वसूली ना करे, उसी प्रकार मानो यह गाड़ी वाला मुझको देख करके भाग गया। तत्कह पुनरेश, अरे ये है कौन, अथवा किम ममेतेन, अरे मुझको इससे क्या लेना देना, त्वरितम गमिष्यामि, मैं तो यहां से जल्दी से जा रहा हूं, मुझे तो जल्दी पहुंचना है अपने गंतव्य पर। फिर बात करता है, अरे रे ग्राम्याः अपसरत अवसरत, अरे ओ गांव वालों, या अरे ओ, देखिए अदरवाइज आप देखें तो ग्राम्याः शब्द यहां पर जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग में लाया गया है, यह एक प्रकार का अपशब्द है, एक प्रकार की गाली है। क्योंकि ग्राम्याः शब्द का अर्थ यहां पर हम एक सामान्य रूप में कह सकें कि अरे ओ गंवारू, मूर्ख, इडियट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इस तरह से एक प्रकार का यहां इन्होंने ग्राम्याः शब्द का प्रयोग किया है। मैं क्षमा चाहूंगा कि यहां पर मैं केवल अभिव्यक्ति मात्र दे रहा हूं कि किस प्रकार भाषा में गालियों का संयोजन होता है और आम रूप में हम कैसे इस गाली का प्रयोग करते हैं, तो ये रूप है यहां पर। तो अरे रे ग्राम्याः अपसरत अवसरत, अरे ओ गांव वालों, अरे ओ ऐसे गाड़ीवान, टेढ़े मेढ़े चलाने वाले, हटो यहां से, हटो, रास्ता दो। फिर वो रिएक्शन देगा, किम भनथ, क्या कह रहे हो, कि मुहूर्तकम तिष्ठ, कि मैं कुछ देर के लिए रुक जाऊं, चक्र परिवृत्तिम देहि,
अर्थात गाड़ी के आगे बढ़ने का या साइड लेने के लिए रास्ता दो। अरे रे राजश्यालक संस्थानस्याहम शूरः चक्र परिवृत्तिम दास्यामि, मैं राजा का साला शकार यानी संस्थानक का मैं शूर हूं, वीर हूं, गाड़ी वाला हूं, और मैं तुमको साइड दूंगा। अथवा एष एकाकी तपस्वी, अरे यह अकेला बेचारा, अकेले हो तो तदेवम करोमि, तो ठीक है मैं ऐसा करता हूं। देखिए ये कन्वर्सेशनल जो है ना, एक मोनो कन्वर्सेशन, जब व्यक्ति एक मंच पर है और मानो किसी से बात कर रहा होता है, या नाटक आदि में जिस प्रकार हम अभिनय करते हैं टेलीफोन पे किसी और से बात करने का, उसी प्रकार का ये अभिनय यहां चलेगा। और जहां पर कि एक दूसरी ओर से आने वाले उत्तर हमें सुनाई नहीं पड़ेंगे, केवल यही के बातों से हम समझ पाएंगे कि किसी और से बात की जा रही है। तो एतत् प्रवहन मार्य चारुदत्तस्य वृक्ष वाटिकायाः पक्षद्वारके स्थापयामि। तो ऐसा है, ठीक है मैं ऐसा करता हूं कि ये जो मेरी गाड़ी है ना, ताकि इनको रास्ता देना है, तो इस गाड़ी को, मैं अपनी गाड़ी को आर्य चारुदत्तस्य वृक्ष वाटिकायाः पक्षद्वारके, कि आर्य चारुदत्त का जो बगीचा है, वृक्ष वाटिका है, जो उपवन है, उसके गेट के सामने मैं इस गाड़ी को खड़ी कर देता हूं। और इस प्रकार से वह अपनी गाड़ी को साइड लगा करके वह खड़ी कर देता है। एशोस्मि आगतः, लो जी भाई मैं इस जगह पे आ गया और मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। इतने निष्क्रांता, ये कह करके वो संस्थानक जो स्थावरक चेट है, वह चेट निकल जाता है, उसकी एग्जिट हो जाती है। अब इसी बीच क्या हुआ कि चेटी कहती है, आम नेमि शब्द इव श्रूयते तदागतम प्रवहनम। अब बिचारी तो वसंत सेना और चेटी घर में सजने संवरने का काम कर रही है। वो चेट कह के गया था कि चलो ठीक है, मैं एक अपना अस्तरण जो है मैं भूल आया हूं, मैं उसे लेकर के आता हूं। और ये भी कह के गया कि चूंकि ये गाड़ी जो दुष्ट बैल इसमें है जुता हुआ, तो ये बैल भाग ना जाए, इसलिए मैं इसी गाड़ी से जाता हूं, इसी गाड़ी से आता हूं। जब तक ये आया आना जाना किया होगा, इसी बीच में चेटी को, वसंत सेना को लगा कि जरा पता करो कि वो गाड़ी वाला आया कि नहीं। तो इसमें वो चेटी आती है, और जो चूंकि ये एक नई गाड़ी लग गई, स्थावरक चेट की गाड़ी खड़ी है वहां पर, उस गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी, तो चेटी वसंत सेना को कम्युनिकेट करती है कि नेमि शब्द इव श्रूयते, यानी पहिए से निकलने वाली जो आवाज है वो आवाज सी सुनाई पड़ रही है। तदागतम प्रवहनम, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी आ गई। वसंत सेना कहती है, हंजे गच्छ त्वरायति में हृदयम तदादिश पक्षद्वारम। हंजे कई बार चर्चा कर चुकी है, ये चेटियों के लिए, दासियों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला संबोधन है कि अरे ओ चेटी जाओ, मेरी हृदय की जो धड़कनें है वो बढ़ रही है, मेरा हृदय उतावला हो रहा है, तो जाओ जल्दी से और गेट खोलो। चेटी जाती है, द्वार खोलती है, एतु एतु आर्या मार्ग निर्देश करती है, वसंत सेना मंच पर ही घूम करके और कहती है चेटी को कि चेटी हंजे विश्राम्य त्वम, जाओ और तुम आराम करो। चेटी यदा ज्ञापयति इति निष्क्रांता, कह करके और चली जाती है, जैसी आर्या की आज्ञा ये कहकर चली जाती है। दैट मीन्स कि चेटी घर में रह गई और वसंत सेना अब आगे बढ़ गई गाड़ी में बैठने के लिए। वो वसंत सेना जिसने उस गाड़ी को नहीं देखा है, जिस गाड़ी को चारुदत्त ने भेजा था, तो इसलिए पूरी तरह से वो गाड़ी के विषय में अनजान है, और जो चारुदत्त के घर के सामने गाड़ी खड़ी होगी वो उसमें बैठी नहीं है, बैठेगी या बैठने वाली है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, हम आप सभी जानते हैं मित्रों, हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है जिसमें शकुन अपशकुन विज्ञान जो है बड़ा ही प्रबल होता है। इसी बीच क्या होता है कि जब तक गाड़ी के पास वो जाती या गाड़ी में बैठने वाली होती, वसंत सेना की दाहिनी आंख फड़कने लगती है। दक्षिणाक्ष स्पंदम सूचयित्वा, दक्षिण यानी राइट दाहिनी ओर, अक्ष स्पंदम जो आंख है उस आंख में स्पंदन स्फुरण यानी जिसे हम फड़कना कहते हैं,
उसका अनुभव होता है, अर्थात वसंत सेना की दाहिनी आंख फड़कती है। मैं आगे के वाक्य को रुक करके पहले आपको यह बता दूं, हमारे यहां जो यह सामुद्रिक शास्त्र होता है जिसमें शकुन और अपशकुन विज्ञान की व्याख्या की जा रही होती है, उसमें पुरुष की बाईं आंख को फड़कना और स्त्री के जो दाहिनी आंख है उसका फड़कना अशुभ माना जाता है, अपशकुन माना जाता है। यानी पुरुष की यदि दाहिनी आंख फड़के तो वह शुभ है और बाईं आंख फड़के तो अशुभ माना जाता है, किसी अमंगल की कामना हो जाती है। उसी प्रकार अगर स्त्रियों की दाहिनी आंख फड़के तो वह अमंगल, अपशकुन, अशुभ का संकेतक होता है और बाईं आंख फड़के तो वह शुभ का संकेतक माना जाता है। तो वहां पर इसीलिए यह दिया है कि ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ अपशकुन होने वाला है। आप याद कीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक कि जब जो तपस्वी गण से विदा लेकर के, बैखानस आदि से विदा लेकर के दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करने ही वाला होता है कि उसकी दाहिनी भुजा फड़क उठती है ना। तो स्फुरति च में बाहु, वो कहता है कि मेरी बाहें जो है, बाहु जो है वो फड़क रही है। और इस आश्रम आचार और दाहिनी भुजा का, भुजाओं का फड़कना जो है पुरुषों के लिए वह स्त्री प्राप्ति का संकेतक होता है। आम भाषा में जैसे कहते हैं कि गर्लफ्रेंड मिलने वाली हो। तो वहां पर दुष्यंत यह संदेह अभिव्यक्त करता है कि इस आश्रम में लड़की कहां से, गर्लफ्रेंड कहां से। लेकिन देखिए महाकवि कालिदास ने उस आस्था को सुदृढ़ करने के लिए जैसे ही दुष्यंत के मुख से यहां पर कहते हैं कि कुतोस्य फलम, कि इसका फल यहां पर कैसे, कि पीछे से आवाज आती है शकुंतला, अनसुईया और प्रियंवदा की हंसी की आवाज। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने इस मान्यता को वहां पर स्पष्ट किया है कि नहीं, यह संकेत जो है शुभ का संकेत, अर्थात कुछ अच्छा परिणाम होने वाला है। आप याद करें मुद्रा राक्षसम में, जबकि जो इंदु शर्मा जो कि क्षपनक वेशधारी बना हुआ है, वो जब 5वें अंक में दिखता है तो वहां पर भी एक आवाज आती है कि कथम प्रथमवेव क्षपनक दर्शनम। अरे भाई, ये पहले क्षपनक का दर्शन कैसे हो गया? और क्षपनक दर्शन अशुभ माना जाता है और कालांतर में वो अशुभ का कारण होता है और राक्षस को मलयकेतु अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। तो हमारे साहित्य ने अपनी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को सुदृढ़ता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसी भूमिका के अंतर्गत ऐसे जो शकुन और अपशकुन विज्ञान है उसका प्रतिफल भी दिखा देते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि वसंत सेना की दाहिनी आंख फड़क रही है तो इसका परिणाम जो आगे है वो बुरा होने वाला है और वो शुरू हो गया वो परिणाम बुरा, क्योंकि प्रवहन मदिरूह्य च, और वो गाड़ी में बैठ जाती है। आप लोग बखूबी इस चीज को जान रहे होते हैं ये किस गाड़ी में बैठ रही है। जो गाड़ी चारुदत्त के उपवन के सामने खड़ी है, अर्थात शकार की गाड़ी। और शकार कौन है? मृच्छकटिकम रूप रामायण का रावण है, अर्थात प्रतिनायक है, खलनायक है। वसंत सेना चिंता अभिव्यक्त करती है, शंका करती है कि किम नो इदम स्फुरति दक्षिणम लोचनम। अरे भाई, ये जो मेरी दाहिनी आंख क्यों फड़क रही है? अचानक से ये क्यों दाहिनी आंख फड़कने लगी? कितनी बढ़िया हंसी खुशी सजना सवरना सब चीज हो रहा था और अचानक ये दाहिनी आंख का फड़कना। अथवा चारुदत्तस्यैव दर्शनम अनिमित्तम प्रमार्जयिष्यति। देखिए, ये है प्रेमी और प्रेमिका का हृदय। प्रेम की दुनिया में जो आशा है, आशावाद का सबसे बड़ा आधार जो है वो प्रेम जगत है। चाहे प्रेमी हो या प्रेमिका हो, इनके जीवन का जो फेविकोल होता है वह आशा है। आशा बलवती राजन। और स्त्रियों में तो खास करके आशा जो है वो आशा में ही जीती है कि मेरा पति, मेरा प्रेमी आएगा। आप लोग मेघदूतम को स्मरण में ले आए।
आप लोग चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम में पकड़ के ले आए कि जहां पर कहती है अनसुईया कि गुर्वपि विरह दुख माश बंध साहयति, कि प्रेम में जो उत्पन्न होने वाला जो विरह है, उस विरह काल में आशा ही जो है वह सहायक बनकर आती है और अपने प्रेमी के मिलन के प्रति आशा को और बलवती करती चली जाती है। तो यहां पर भी ये जो आशा है और प्रेम की में जो आशा है और प्रेम की जो आशा है, प्रिया और प्रेमी मिलन की जो आशा है, वो देखिए कितना प्रबलित कर दिया है यहां नाटककार ने, और समाधान देने की कोशिश करता है कि चारुदत्तस्यैव दर्शनम, भाई चारुदत्त का दर्शन हो जाएगा, वो सारे के सारे अपशकुन को जो है वो धो डालेगा, पोंछ डालेगा, झाड़ू डाल देगा। अर्थात यदि किसी भी प्रकार का अपशकुन है तो पिया मिलन के बाद, प्रेमी मिलन के बाद वे सारे अपशकुन दूर हो जाते हैं। यही स्त्रियों की आशा है। तो बस ये बात चलती है, स्थावरक चेट उस गाड़ी पे आके बैठता है और अपसारिता मया शकटा तद्यावत गच्छामि, ठीक है, अब मेरी गाड़ी जो है वो हिलडुल गई है, अब हम चलते हैं यहां से। इति नाट्येन आरुह्य चालयित्वा, अभिनय से वह उस गाड़ी पर बैठता है और गाड़ी को चलाने लगता है। अचानक उसको ये लगता है कि भारवत प्रवहनम, अरे ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी अब भारी लग रही है। मित्रों, हम आप भी सभी जब कभी गाड़ी कोई चलाते हैं तो सामान्य रूप से तो गाड़ी की जो चाल, जो गाड़ी की गति है, उससे हम लोग अभिज्ञ होते हैं, हम उसे जान रहे होते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि कभी कभी किसी स्थिति, विशेष परिस्थिति के कारण गाड़ी भारी लगने लगता है। चाहे गाड़ी का जो पहिया है वो फ्लैट हो जाए, पंक्चर हो जाए, तब ऐसी स्थिति बनती है, या गियर हम कुछ ज्यादा पे लेके चलते हैं और स्पीड जो है हमारी कम होती है। तो बहुत सारी होती है टेक्निकल, ऐसे कई सारे ग्लिचेज होते हैं जिसके कारण हम समझ जाते हैं गाड़ी भारी लगती है। तो ये जो स्थावरक चेट है, अभी तक जब गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था तो उनको भाई गाड़ी हल्की लग रही थी। अब गाड़ी रुकी और फिर गाड़ी वो चलाना शुरू हुआ, उनको लगता है कि गाड़ी जो थोड़ी सी भारी लग रही है। और क्यों ना भारी लगे, क्योंकि इस गाड़ी में आकर के वसंत सेना जो बैठ गई है, और वो भी वसंत सेना, आभूषण आदि से युक्त वसंत सेना बैठी हुई है। तो वो कहता है कि अथवा चक्र परिवर्तनेन परिश्रांतस्य भारवत प्रवहनम प्रतिभासते, भाई जो चक्के को मैंने परिवर्तन किया, जो मैंने अदला बदला किया, इसके कारण ये जो है थके हुए के कारण, चूंकि मैं थका हुआ हूं, इस कारण शायद मुझे यह जो गाड़ी है ना वो भारी लग रही है, भारी प्रतीत हो रही है। भवतु गमिष्यामि यातम गावो यातम, अरे बैलो चलो चलो हम चलते हैं। इसी बीच नेपथ्य से आवाज आती है, अरे रे दौवारिका अप्रमत्ताः स्वेषु स्वेषु गुल्मस्थानेषु भवत एषोद्य गोपाल दारको गुप्तिम भंक्त्वा गुप्तिपालकम व्यापाद्य बंधनम भित्वा परिभ्रष्टोपक्रामति तद्गृहणीत गृहणीत। यह उद्घोषणा है। अरे रे दौवारिका, यहां अब दौवारिक शब्द का अर्थ है सिक्योरिटी पर्सनल। अरे ओ रक्षकों, अरे ओ सुरक्षा कर्मियों, अप्रमत्ताः स्वेषु स्वेषु गुल्मस्थानेषु, अपने अपने चौकियों पर, अपने अपने स्थानों पर, जिन जिन जगहों पर तुम लोगों को अपॉइंट किया गया उन जगहों पर अप्रमत्ताः भवत, सावधान हो जाओ, सावधान सावधान। क्यों? क्योंकि एषोद्य गोपाल दारकः, यह ग्वाले का बेटा आज अद्य गुप्तिम भंक्त्वा, अर्थात जेल को तोड़ करके, गुप्ति पालकम व्यापाद्य, जेल के जो रक्षक हैं, जो जेलर हैं, उनको मार करके, बंधनम भित्वा, अपने बंधन को तोड़ करके, अर्थात जेल के उस द्वार को तोड़ करके, परिभ्रष्ट, निकला हुआ, अपक्रामति, भाग रहा है। अर्थात वो जेल में का जो कैदी है, उस एक कैदी ने कई सारी गड़बड़ियां की है। वह कैदी किसी ग्वाले का बेटा है और वह कैदी जेल तोड़ गया है, और जेल तोड़ करके जो जेल का जेलर जो रक्षक था उसकी हत्या कर दी है,
और बंधन को तोड़ करके वो भाग निकला है। तो तब गृहणीत गृहणीत, उसको पकड़ो और पकड़ो, जल्दी से उसको पकड़ो। अब इसी बीच क्या होता है, प्रविश्य अपटिक्षेपेण संभ्रांत एक चरण लग्न निगडोव गुंठित आर्यकः परिक्रामति। अब क्या दिखाया जाएगा, प्रवेश करके अपटिक्षेपेण, यह एक रंगमंचीय प्रयोग होता है। अपटिक्षेप, इसमें क्या होता है कि दो गौण चरित्र एक कपड़े के लंबे कपड़े को लेकर के स्टेज से क्रॉस करते हैं और उसके बीच में पीछे में एक कैरेक्टर छिपा होता है, जो कैरेक्टर को मंच पे अचानक प्रवेश दिखलाना होता है। उसको भागते भूगते नहीं दिखाया जाएगा, उसके पीछे छिप करके आते हुए एक चरण लग्न निगड़ह, यानी जिसके एक पैर में जो जंजीर है वो जकड़ा हुआ है और अवगुंठित, अपने को छिपाए हुए, घूंघट लिए हुए, यानी जैसे हम आप गमछे या तौलिए से, टॉवल से अपने चेहरे को ढांक लेते हैं, घूंघट की तरह बना लेते हैं, तो अवगुंठित आर्यकः परिक्रामति, वह जो आर्यक है वो आर्यक मंच पे एक प्रदक्षिणा लेगा। ये प्रदक्षिणा लेना आदि कोई नियम नहीं है, बल्कि उनको ये दिखाया जाएगा कि जेल से तोड़ करके भागा है, उसी पे भागकर यहां जा रहा है, भागकर यहां आ रहा है, भागकर वहां जा रहा है आदि। अब ये तो उद्घोषणा थी। अब ये जो चेट है जो मंच पर अभी है, वो अपने मन में कहेगा, महान नगर्या संभ्रम उत्पन्न, नगर्याम संभ्रम उत्पन्न, यानी इस नगरी में, इस शहर में बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, कोलाहल सा मच गया है। त्वरितम त्वरितम गमिष्यामि, मैं भी जल्दी से जाता हूं और मैं भी जल्दी से निकलता हूं यहां से। ये तो बड़ा ही एक भय की बात है, भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। क्यों? क्योंकि जेल का एक दुर्दांत अपराधी है जो जेल तोड़ करके भाग गया है। अब मंच पर यानी अकेला कौन है? आर्यक है। अब वो आर्यक, क्योंकि ये जो चेट है वो अपनी गाड़ी लेकर के चला गया है, जिस गाड़ी में बैठी हुई है वसंत सेना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वसंत सेना सहित उस गाड़ीवान जो स्थावरक है उसका अब एग्जिट हो गया है। तो इसीलिए मंच पर अब कौन है? अकेला आर्यक। आर्यक जिसके आप परिचय मैंने शुरू से दे रखा है, और यह इस मृच्छकटिकम नाटक का एक दूसरी कहानी है। दो कहानी चल रही है इसमें, अब दोनों कहानी साथ साथ चलेगी। एक तो वसंत सेना और चारुदत्त की कहानी, और दूसरी कहानी ये आर्यक और पालक की कहानी चलेगी, जो आर्यक पालक को सत्ता से च्युत करेगा। अब आर्यक जो आता है, यद्यपि अगर आप साहित्यिक दृष्टि से अगर हम इस नाटक का विश्लेषण करते हैं, तब तो हमारे लिए ये पहला पद्य बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर रंगमंचीय दृष्टि से इस नाटक, इस पद्य की बात करें, तो मैं नहीं समझता ये पद्य उतना उपयुक्त है। और नाटक में जब हम एडिटिंग करते हैं स्क्रिप्ट की, तो हम चाहें तो इस पद्य को वहां से एडिट कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि साहित्य पढ़ रहे हैं, इसलिए साहित्यिक दृष्टि से इस पद्य को पढ़ना भी उतना ही अनिवार्य है। हित्वा हम नरपति बंधनापदेश व्यापत्ति व्यवसन महार्णवम महांतम पादाग्रस्थित निगडैक पाश कर्षि प्रभ्रष्टो गज इव बंधनाद भ्रमामि। हम नीचे से इनके शब्दों को लेने का प्रयास करते हैं, अर्थों को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। प्रभ्रष्ट गज इव, छूटे हुए हाथी की तरह। किससे प्रभ्रष्ट? तो बंधनाद प्रभ्रष्ट, बंधन से छूटे हुए हाथी की तरह मैं आर्यक भ्रमामि, इधर उधर भटक रहा हूं। मित्रों, इस आर्यक के वृत्तांत को हम पुनः आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित होंगे। आप लोगों ने तब तक ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।